हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हॉरर टेल्स इन हिंदी में। आपको इस चैनल पर सुनने को मिलती हैं सच्ची और भूतिया कहानियाँ। अगर आपको भी इसी तरह की वीडियोस देखना पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए और चलते हैं आज की कहानी की ओर। ये कहानी है सौरभ की। सौरभ एक आम लड़का था जो हर रोज़ की तरह अपनी नौकरी के लिए ट्रेन से यात्रा करता था। उसकी ज़िंदगी एक साधारण रूटीन में बंधी हुई थी, लेकिन इस बार की यात्रा ने उसकी पूरी दुनिया ही बदल दी। उस दिन सौरभ ने ट्रेन पकड़ी जो हमेशा की तरह भीड़ से भरी हुई थी। उसने अपनी सीट पर बैठने के लिए रास्ता बनाया और खिड़की के पास की सीट पर बैठ गया। ट्रेन चलना शुरू किया और सौरभ खिड़की के बाहर के दृश्य में खो गया। अचानक उसकी नज़र एक लड़की पर पड़ी जो उसके सामने वाली सीट पर बैठी थी। वह अद्भुत रूप से सुंदर थी। उसकी आंखें किसी गहरे रहस्य को छुपाए हुए थी। उसकी हंसी में कुछ ऐसा था जो सौरभ को अजीब सा महसूस हुआ, लेकिन वह उसकी तरफ खींचता चला गया। लड़की ने सौरभ की ओर देखकर हल्की सी मुस्कान दी और उससे बातें करनी शुरू कर दी। सौरभ को उसकी बातें सुनकर बहुत अच्छा लगा रहा था। वह उसकी आवाज़ में खो गया। सौरभ ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? उसने धीरे से कहा, मेरा नाम सिया है। सौरभ ने महसूस किया कि सिया की आंखों में कुछ अलग सा था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी जो उसे भयानक लग रही थी, लेकिन फिर भी वह उससे बात करता रहा। रात हो चुकी थी और ट्रेन एक सुनसान स्टेशन पर रुकी। सौरभ ने देखा स्टेशन पर कोई नहीं था। सिया ने सौरभ से कहा, मुझे इस स्टेशन पर उतरना है, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? सौरभ अब उसके जाल में फंस चुका था और उसने अपनी मायावी शक्ति से सौरभ को मोहित कर लिया था। सौरभ ने बिना सोचे समझे हाँ कह दिया। वह सिया के पीछे पीछे स्टेशन पर उतर गया। स्टेशन पर अजीब सी खामोशी थी और चारों तरफ अंधेरा था। सिया ने सौरभ को एक पुरानी इमारत की ओर इशारा किया और कहा, आओ अंदर चलते हैं। सौरभ ने उसके कहे अनुसार करता गया। इमारत के अंदर घुसते ही सौरभ ने महसूस किया कि वहाँ का माहौल बहुत डरावना था। इमारत के अंदर सब कुछ पुराना और टूटा हुआ था। सौरभ ने पूछा, तुम यहाँ क्यों आई हो? सिया ने हंसते हुए कहा, मैं यहाँ हमेशा के लिए रहती हूँ। सौरभ ने महसूस किया कि कुछ गड़बड़ है। उसने बाहर जाने की बहुत कोशिश की, लेकिन इमारत का दरवाज़ा बंद हो चुका था। सिया उसे भयानक नज़रों से देख रही थी। उसने कहा, तुम यहाँ से बाहर नहीं जा सकते, अब तुम भी मेरी तरह यहाँ ही रह जाओगे। सौरभ ने देखा कि सिया का चेहरा बदल गया है। वह अब एक भूतनी की तरह दिख रही है। उसके चेहरे पर एक गहरे निशान थे और उसकी आंखें पूरी तरह से काली हो चुकी थी। सौरभ डर के मारे चिल्लाया और दरवाजे को जोर जोर से खटकाने लगा, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुला। सिया ने सौरभ की ओर बढ़ते हुए कहा, मैं यहाँ से कोई नहीं बचा सकता। सौरभ ने इमारत के अंदर दौड़ना शुरू किया, लेकिन उसे हर तरफ से भयानक आवाज़ें सुनाई दे रही थी। सिया उसके पीछे पीछे आ रही थी। उसने कहा, तुम मुझसे बच के कहीं नहीं जा सकते। सौरभ को अब समझ में आ चुका था कि वह इस भूतनी के चंगुल में फंस चुका है। वह जितनी तेज दौड़ता, सिया उतनी ही तेज उसके पीछे आती। आखिरकार सौरभ ने एक कमरे में जाकर दरवाज़ा बंद कर लिया।
लेकिन उसकी सांसें तेज हो रही थी और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह अब क्या करे। उसे अचानक सूझी अपनी माता की बात। उसकी माता ने हमेशा कहा था, अगर तुम कभी भी भूत या प्रेतों के ऐसे चंगुल में फंस जाते हो, बस एक काम करना, हनुमान चालीसा का जाप करना, तुम्हें अब वही बचा पाएंगे। सौरभ ने बिना कुछ सोचे हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया। जैसे ही सौरभ हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया, वो भूतनी अपने आप चिल्लाने लगी और जो सिया थी अब उसकी और भी क्रोध आ रहा था, परंतु वह उसके पास नहीं आ पा रही थी। अब सौरभ को थोड़ी हिम्मत आई और वह गेट के पास गया, लेकिन गेट बंद था। उसने पूरी जी जान से हनुमान जी का नाम लेकर उस गेट को तोड़ने की कोशिश की और वह अपने प्रयास में सफल रहा और जल्दी से भागकर एक ट्रेन के डिब्बे में बैठ गया। और उसने उस दिन एक ऐसा सबक सीखा जिसे वह अब अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं भुला सकता। क्या आप भी अब उस स्टेशन पर उतरने की हिम्मत करेंगे? दोस्तों, कैसा लगा आपको कहानी? आई होप आपको अच्छी लगी होगी।